सभी को नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखना है हमें, आज हम पढ़ेंगे जो सभी कक्षाओं के लिए और सभी के लिए जो है बहुत ही आवश्यक होती है रस। तो रस के बारे में आज पढ़ेंगे हम। रस की परिभाषा, रस क्या होता है और रस की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में देखेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ होता है क्या होता है साथियों? आनंद लेना। काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर कैसा है? अलौकिक है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? केवल आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, अलौकिक होता है जिसका आनंद ले सकते हैं, बाकी उसका अनुभव कर सकते हैं, केवल उसको छू नहीं सकते हैं, वह होता है रस। तो ये रस की परिभाषा हो गई कि काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ये आता है सभी क्लासों के लिए अनिवार्य है और सभी स्टूडेंटों के लिए अनिवार्य है जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके में जो है पूछा जाएगा। आइए आगे देखते हैं, चलते हैं। देखिए, ये आते हैं रस के प्रकार। तो रस के प्रकार देखिए अभी तक कितने बताए गए हैं, देखते हैं अपन। देखिए क्या है रस के प्रकार, या इन्हीं को भेद भूला जाता है। रस के प्रकार, उनके स्थायी भाव। तो रस के प्रकार कितने बताए गए हैं? रस के प्रकार बताए गए हैं टोटल अभी तक जो है 10 बताए गए हैं, लेकिन 11 भी बताए जाते हैं, 9 भी बताया जाते। तो आइए देखते हैं अपन। श्रृंगार रस, इसका होता है क्या? रति होता है स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रोध का स्थायी भाव क्रोध होता है। बिल्कुल उनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। वीर रस का होता है उत्साह होता है। भयानक का भय होता है। विभत्स का जुगुप्सा होता है। अद्भुत का विस्मय होता है। इनको याद होना चाहिए, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। रस जो शांत रस का होता है निर्वेद होता है। वात्सल्य का वात्सल्य होता है। जी 10वां रस है, जी पूछा जाता है 10वां रस कौन सा है, 9वां रस कौन सा है। 9वां रस कौन सा है? शांत रस है, जिसका जो है स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। और 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस है, इसका होता है वत्सल। वत्सल दोस्तों जी यहाँ पर जी ता नहीं है, वत्सल है उसका। जी हाँ। और आगे आइए देखते हैं, 11वां ही रस बताया गया है भक्ति रस, और इसका होता है स्थायी भाव अनुराग। लेकिन इसको मान्य भरत मुनि के अनुसार मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है रस बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 11। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रस की परिभाषा। किस रस की? श्रृंगार रस की परिभाषा। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। देखिए, इसका स्थायी भाव रति होता है श्रृंगार का। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है, तो जो प्रेम होता है, जो नायक और नायिका के अंदर जो प्रेम होता है, जब वो कहाँ पहुंच जाता है? रस की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, बसंत ऋतु, पक्षियों की चहचहान आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। तो नायक और नायिका के बीच में जो अंदर होती है संस्कार, उसमें जो रस होता है वो कहाँ तक पहुँच जाए? बहुत जो है उसकी अंतर अवस्था प्रेम तक पहुंच जाए। जैसे अपन प्रेम कहने लगते हैं, किससे कहने लगती हैं? प्रकृति के सौंदर्य से कहती हैं। और सुंदर वन, अच्छे वन हो, घने घने हरे भरे हो, तो वहाँ भी अपन को बसंत ऋतु हो, हरी भरी जो है ऋतुएं, और पेड़ पौधे जो है हरे भरे दिख रहे हैं और बढ़िया जो है घास जमी हो। पक्षियों की चहचहाहट, जहाँ पक्षी चहचहा रहे हो वहाँ पर अपने अंदर वैसे भी क्या आ जाता है? प्रेम आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा रस होता है? जो है श्रृंगार रस होता है। बिल्कुल इसके बारे में देखिएगा। आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गई अपनी किसकी? श्रृंगार रस की परिभाषा। श्रृंगार रस की परिभाषा कुछ ऐसे भी होती है कि जब स्थायी भाव क्या होता है श्रृंगार रस का? रति। जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये भी इसकी परिभाषा है, इसको भी सीख लेना। इसके उदाहरण, आइए अपन उदाहरण देखते हैं इसकी। देखिए, श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण हैं, आपको बताएं देते हैं एक आध दो उदाहरण जो है कि दर्द की मारी बन बन
डोलूं, वैध मिलाना ही कोई। देखिए क्या दर्द चल रहा है इसमें, किसी को जो है के बारे में कहा गया है कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, अर्थात पूरे वन में दर्द के मारे डोल लिया है। वैध मिलाना कोई, कहीं पर वैध नहीं मिल रहा है उस दर्द का, ताकि वो दर्द जो है कम हो जाए। मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वैद समलिया होई, अर्थात मीरा जो है इतना दर दर भटक रही है, पूरे वन में जो है आ जाकर देख रही है, लेकिन मीरा तो वो कहती है कि मुझे तो जो है प्रभु, स्वयं प्रभु मिल जावे, तभी जो है क्या होगा, वैद समलिया हुई। तो वैद वही प्रभु, समलिया, समलिया मतलब दबे कलर वाला, सांवले कलर वाला, वो मिल जाए तो जो है क्या हो जाए, मेरा दर्द दूर हो जाए। एक और देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो केवल एक ही है, वो कौन है, गिरधर गोपाल है, अर्थात भगवान है, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। जिसके सिर पर मोर मुकुट हो, अर्थात कृष्ण जी के बारे में कहा है, मेरे सुपति वही होई, बिल्कुल वही सोई सुपति कहलाए। और भी देखिए इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कंत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अर्थात कहाँ बसो मोरे नैनन में, यानी मेरी आंखों में बस जाओ नंदलाल। मोर मुकुट और मकराकृत कुंडल, जो मोर मुकुट हैं जो आपके सिर पर लगे हुए हैं, कुंडल, कुंडल जो पहने हुए, अरुण तिलक लगाए हुए हो, ये सब कुछ जो है हमें क्या दिख रहे हैं, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देखिए और भी उदाहरण मैंने दिए रखे हैं, इनको पढ़ लेना। ये है देखिए थोड़ा बड़े अक्षरों में ही है। एक ये भी उदाहरण है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, अर्थात बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो जो सखियां हैं उन्होंने किसकी मुरली धर दी थी लुका की, श्री कृष्ण की मुरली धरी लुका। सोह कहें बोहनी हंसे देन के नटी जाए, और जो है सोह कहें भोहनी हंसे, अर्थात सूर कहती हैं उनकी भौहें, जो भौहें होती हैं वो हंसती हैं, देन के नटी जाए, और देने को मना करती हैं। तो वो तो भौहें तो कह रही हैं कि हाँ सत्य है, वो पूछ रहे हैं कृष्ण जी की कहाँ है मेरी मुरली, कहाँ है, लेकिन उनकी जो है आवाज़, मुँह से आवाज़ निकलती है मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी आंखें बताती हैं कि मुरली कहाँ पर है। तो अच्छा, तो बताइएगा जी आज का रस कैसा लगा आपको। आगे इसी प्रकार से रस लाते रहेंगे और उनके बारे में पढ़ाते रहेंगे। तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार।